आखिरकार 2093 में बेबुल नाम की प्लेनेटरी शिप सभी ग्रहों की रखवाली के लिए स्पेस में भेजी गई है। हमारा सोलर सिस्टम छोड़कर ये शिप अनंत की खोज भी करेगी। अब तुम देखना, इसके बाद तो और भी मजा आने वाला है। यहाँ पर एलियन और इंसान पहली बार मिलेंगे। पृथ्वी जैसा प्लेनेट खोजा गया है। यहाँ एक आंख वाले लाल प्राणी रहते हैं। क्या तुम्हारे पास इससे ज्यादा मजेदार बुक नहीं है? क्या तुम्हें पता है नोबिता, स्पेस पायनियर्स 22वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी हिट थी। क्या ये मजेदार नहीं है? इसका क्या होगा? अच्छा, ये वाली कैसी रहेगी? ये मजेदार और एजुकेशनल दोनों है। एंशिएंट पीरियड में हमारे देश में एक यामाटाई किंगडम हुआ करता था। उसमें क्यूशु और क्योटो नाम के दो प्रांत थे। वहाँ के लोग बड़े ही गोपनीय तरीके से रहते थे। जब 2008 में टाइम मशीन का आविष्कार हुआ तो सब बातें साफ हो गयी। और पता है, जल्द ही उसके बाद तुम्हारी इसी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम कितने आलसी हो। क्या ये खत्म हो गई? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो सो रहे थे ना नोबिता। मैंने इतनी मेहनत से इतनी रेयर बुक्स को इकट्ठा करने में अपने सारे फ्यूचर बुक कूपन इस्तेमाल कर डाले। क्या फ्यूचर बुक कूपन? मैंने सोचा तुम्हें होमवर्क नहीं करना तो चलो मूवी ही देख लेते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरोगे। आई एम सॉरी डोरेमोन, बात ये है कि मुझे इस तरह के सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आराम से सो सकते हो या जो कुछ भी करना चाहो तो कर सकते हो। तुम्हें किसी की मेहनत की कदर ही नहीं है। ये मजा आ गया। ऐसे सोने की बात बोलने के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकता। एक बुक पढ़ना ठीक रहेगा। एक बुक? अगर मुझे कोई बुक ही पढ़नी है तो कॉमिक बुक पढ़ना ठीक रहेगा। कौन सी पढ़ूं? मेरे पास जितनी भी कॉमिक्स है मैं उन्हें कई बार पढ़ चुका हूँ। आइडिया! मैं सुनियो के पास से एक नई कॉमिक बुक लेकर आता हूँ। जियान, तुम देखना, इसमें बहुत सारे डेंजर एक्शन है। बहुत ही मजेदार है। हाँ, सच में ये बहुत मजेदार है। मगर हमारे प्यारे स्पेस स्वर्ड्समैन बायरन का, जिसका हमें हर महीने इंतजार रहता है, वो खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है जियान, कोई नई सीरीज शुरू होने वाली है। सच में मुझे उसका इंतजार रहेगा। सुनियो, तुम दोनों क्या देख रहे थे? हाँ? क्या ये? अरे ये फुनियाकू फुनियो के स्पेस स्वर्ड्समैन बायरन का आखिरी चैप्टर है, समझे? क्या आखिरी चैप्टर? लेकिन ये तो अप्रैल के इशू में आने वाला था। अभी तो मार्च इशू वाली हरा हरा कॉमिक्स ही आई है ना सुनियो? जरा इधर देखो नोबिता, मेरे पास स्पेशल एडिशन है जो कि अप्रैल महीने का गैली प्रूफ इशू है। क्यों, कैसा लगा तुम्हें? वो क्या होता है? जैसे ही कहानी तैयार हो जाती है तो उसकी छपाई के लिए प्लेट तैयार की जाती है, समझे? और इसके लिए एक ट्रायल प्रिंट निकाला जाता है। ये वही कॉमिक बुक है। तुम्हें पता है मुझे ये कहाँ से मिली? मुझे पता है, तुम्हारे डैड के दोस्त एक प्रिंटिंग कंपनी के मालिक है, इसलिए उन्होंने ही ये बुक तुम्हें लाकर दी होगी। क्यों, है ना? ये तुम्हें कैसे पता चला नोबिता? तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। तो फिर इसे मुझे भी पढ़ने दो सुनियो। हाँ ठीक है, मगर मैंने इरादा बदल दिया है। मुझे नहीं लगता कि तुम गैली प्रूफ पढ़ने के लायक हो, समझे तुम नोबिता? अगले महीने हरा हरा कॉमिक्स निकलेंगे तब तुम पढ़ लेना। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे सुनियो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं स्पेस स्वर्ड्समैन बायरन का आखिरी चैप्टर पढ़ना चाहता हूँ। आइडिया! मिल गया। इसकी मदद से मेरा काम आसान हो जाएगा। इस फ्यूचर बुक कूपन की मदद से मैं हरा हरा कॉमिक्स का अप्रैल इशू पढ़ सकता हूँ। मुझे जो बुक चाहिए वो है हरा हरा कॉमिक्स का अप्रैल इशू। हाँ, अब मैं इसमें अपना पूरा पता लिख देता हूँ। अब इसे मेल बॉक्स में डाल देता हूँ। काम हो गया। अब जल्दी ही ये कॉमिक मेरे पास आ जाएगी। हाँ, ये इतनी जल्दी आ गई। हाँ।
ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्टूनिस्ट फुनियाको की कॉमिक्स भी इंटरेस्टिंग होती हैं। उसका आखिरी चैप्टर भी धमाकेदार होगा। मैं इस सीरीज के अगले इशू के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे वो अभी चाहिए, अभी चाहिए। हाँ? मुझे वो चाहिए, मुझे वो पढ़नी है, अभी पढ़नी है। हाँ? मैं उस कॉमिक को अभी ले आऊंगा इस फ्यूचर बुक कूपन की मदद से। हाँ? मुझे चाहिए हरा हरा कॉमिक का अगला इशू। अरे भाई ये आ गया, मजा आ गया। वाह ये कमाल का है, मैं बहुत खुश हूँ। हरा हरा कॉमिक्स का नया इशू। हाँ, हाँ। इसे स्पेस टाइम पेट्रोल 7 कहते हैं। हाँ? 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 हाँ, इसका पहला चैप्टर ही इतना मजेदार है। फुनियाको कॉमिक्स अच्छी होती है। मुझे दूसरे लोगों से पहले ये कॉमिक्स पढ़ने को मिल गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। शायद राइटर ने इसे अभी तक लिखा ही नहीं होगा। इसे देखकर सुनियो और बाकी लोग मुझसे जलने लगेंगे। एक मिनट, सिर्फ दिखाने में मजा नहीं आएगा। मैं इसे ज्यादा मजेदार कैसे बना सकता हूँ? समझ गया। अब मैं इसकी एक कॉपी बनाऊंगा और सबको बताऊंगा कि ये मैंने लिखी है। जब जियाना सुनियो इसे देखेंगे तो बुरी तरह से चौंक जाएंगे। अरे नोबिता, क्या तुमने सच में कॉमिक बुक बनाई? तुम ऐसा कुछ भी ड्रॉ ही नहीं कर सकते हो, समझे नोबिता? प्लीज ऐसा मत कहो, इसे पढ़ो तो सही। सच में ये बहुत मजेदार है जियान। हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। हाँ, जियान ने बिल्कुल ठीक कहा। अरे रुको जियान, मैं सच कह रहा हूँ, ये कॉमिक बहुत मजेदार है। अरे अब हमें जाने भी दो नोबिता। हाँ? स्पेस टाइम पेट्रोल 7? अरे ये तो एक शानदार टाइटल है। क्या बात है जियान? क्यों, ये मजेदार है ना? ये मजेदार मजेदार है। ये सच में कमाल की है। इसे बनाना तो काफी मुश्किल काम होगा। घर में कोई है? हाँ? क्या कार्टूनिस्ट? देखिए, यहाँ पर मैं नोबिता से मिलने आया हूँ। क्या वो घर पर हैं? आप नोबिता से मिलना चाहते हैं? वो तो अपने कमरे में है। ठीक है, मैं वहीं पर चला जाता हूँ। अरे ये नोबिता एक कार्टूनिस्ट कब से बन गया? हाँ? क्या आप डोकी डोकी कॉमिक के एडिटर हो? जी हाँ, आपने सही सुना। देखिए, मैंने आपकी बुक देखी है, उससे मैं काफी इम्प्रेस हुआ। इसलिए एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। वो स्पेस टाइम पेट्रोल के बारे में है। क्या आप ये सीरीज मुझे डॉकी डॉकी कॉमिक में छापने की इजाजत दे सकते हो? हाँ, क्या? देखिए सर, मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुझे सर मत कहो। हाँ? ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको ड्राइंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक अच्छे कार्टूनिस्ट से ड्रॉ करवा लेंगे। आप ही इस कॉमिक के असली राइटर रहेंगे। हाँ, लेकिन ये कहानी असल में तो ये तो एक महान कॉमिक है। मुझे पता है ये बहुत ही पॉपुलर होगी। तुम बहुत छोटे हो मगर टैलेंटेड हो। हम अगले महीने के इशू से ही इसको शुरू कर देंगे, ठीक है? लेकिन वो चिंता मत करो, इस महीने के लिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। अगले महीने की कॉपी के लिए मैं फिर से आ जाऊंगा। तैयार रखना, ठीक है? अब मैं क्या करूँ? नोबिता सर, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। हाँ? ये कौन था? हाँ? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन वो पीछे ही बढ़ गया, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाया। डोरेमोन, हाँ? क्या कहा? लेकिन तुम अगले महीने के चैप्टर का क्या करोगे? तुम्हें पता है ना, वो तुम्हें ही लिखना पड़ेगा और तुम ये नहीं कर पाओगे। मुझे पता है नोबिता। उसकी चिंता मत करो। देखो, इस फ्यूचर बुक कूपन की मदद से मुझे नई हरा हरा कॉमिक्स मिलती रहेंगी। डोरेमोन, अच्छा ये बात है। अगर तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है तो चलो जून इशू को ऑर्डर करो। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो डोरेमोन? मैं अभी ऑर्डर करता हूँ हरा हरा कॉमिक का जून इशू। देखा, ये इतनी जल्दी आ गई डोरेमोन। अब जरा इसके अंदर देखो। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं स्पेस टाइम पेट्रोल 7 का अगला इशू पढ़ूं डोरेमोन?
मैं तो चाहता था कि मैं इसे बाद में आराम से बैठकर पढूं, लेकिन तुम यही चाहते हो तो। हाँ? हाँ? अरे वो तो इसमें नहीं है। स्पेस टाइम पेट्रोल इसमें नहीं है डोरेमोन। पता है ऐसा क्यों है? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी बुक्स पहले पब्लिश हुई और मिस्टर फुन्याको की बाद में। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। लेकिन तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अगर मिस्टर फुन्याको ने ठीक यही चीज लिखी तो वो चीटिंग कहलाएगी। मतलब आगे ये पब्लिश नहीं होगा। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? प्लीज कुछ करो डोरेमोन। लेकिन अब तो कुछ भी किया नहीं जा सकता। देखो नोबिता, हमें वो कॉमिक्स वापस लानी होंगी जो तुमने जियान और सुनियो को दिखाई थी। हाँ, वहाँ देखो। जब जियान और सुनियो इसे देखेंगे तो बुरी तरह से चौंक जाएंगे। डोरेमोन, क्या अब इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसे फेंक देता हूँ। हाँ, ये तो कॉमिक है। अरे वाह। रुक जाओ, तुम्हारी कॉमिक यहाँ गिर गई है, इसे ले जाओ। रुक जाओ बच्चों, इधर देखो। हाँ? क्या कहा? आप मिस्टर फुनियाको फुनियो है? प्लीज मेरी बात मान जाओ। मुझे अपनी नई सीरीज के लिए आइडिया चाहिए था और वो मिल नहीं रहा था। प्लीज मुझे ये वाली कहानी ड्रॉ करने दो। हाँ? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात मान जाओ। मगर बात ये है कि इसके राइटर आप ही हैं, ये कहानी आपने ही लिखी है। देखो मुझे बहकाओ मत, कैसी बातें कर रहे हो। प्लीज बस मुझे ये ड्रॉ करने दो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। तुम सच में बहुत अच्छे हो। अरे अब मैं क्या करूँ? प्लीज मुझे एक बार ये करने दो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। क्या मैं इसका राइटर बन सकता हूँ? प्लीज मान जाओ, मुझे इसकी जरूरत है। लेकिन प्लीज मान जाओ।